जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम, पीजी का कोई भी कोर्स हो, अगर आप मध्य प्रदेश से करना चाहते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग चल रही है और इस काउंसलिंग का सीएलसी राउंड वर्तमान में चल रहा है, ठीक है? 21 जुलाई को इसकी लिस्ट आ चुकी है, 25 जुलाई तक यहाँ पर एक्टिवेट रहेगी और फीस सबमिट करके हमें एडमिशन लेना है और 26 तारीख से हमारा जो सीएलसी राउंड पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट का डाउट है कि हमें कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, हमें वेटिंग लिस्ट दिखाई दे रही है और वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर होगी। यहाँ पर हम पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले, तो वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा ही ज़्यादा। तो दोस्तों जब हम अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन होते हैं और मेरिट ऑफर पर जब हम क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, ठीक है? यहाँ पर अगर हम बात करें, हमें जो 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो समझनी पड़ेगी। एक तो एक्शन का बटन, एक रिमेनिंग सीट। रिमेनिंग सीट का मतलब है इस कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं, यानी कि शेष सीटें। और एक्शन वाले बटन के नीचे हमें 2 चीज़ें दिखाई देती हैं। या तो हमें एक्शन एंड पेमेंट दिखाई देगा, सॉरी एक्सेस एंड पेमेंट दिखाई देगा, या फिर हमें वेटिंग दिखाई देगा और वेटिंग कितनी है वो भी हमें दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पर वो लिस्ट दिखाई देगी, यहाँ पर जो आपने चॉइस फिलिंग में कॉलेज फिल किए होंगे। अगर आपने एक कॉलेज फिल किया है तो एक ही दिखाई देगा, तो इन्होंने एक कॉलेज फिल किया था और इन्होंने जिस कॉलेज को फिल किया था उसमें वर्तमान में 100 सीटें खाली हैं और उनको कॉलेज अलॉट कर दिया है क्योंकि इनकी परसेंट ज़्यादा है और एक्सेस एंड पेमेंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके इनको केवल और केवल पेमेंट करना है और इनका नाम है जो कि आ चुका है कॉलेज में, ठीक है? अब दोस्तों अगर आपको इस तरह से दिखाता है कि रिमेनिंग सीट तो 17 है और वेटिंग 87 है। मैंने अभी आपको बताया कि जो वेटिंग है, वेटिंग जो एक्शन वाला बटन है इसमें 2 चीज़ दिखाई देंगी, या तो हमें एक्सेस एंड पेमेंट दिखाई देगा या हमें वेटिंग दिखाई देगा। अगर हमें वेटिंग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि हमें कोई भी कॉलेज नहीं मिला, ठीक है? कोई भी कॉलेज नहीं मिला है और हमारी परसेंट के आधार पर हमें वेटिंग जो कि मिल चुकी है और इसमें वर्तमान में शेष सीटें 17 हैं। और एक बात मैं आपको बता दूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या है कि जो शेष सीटें हैं ना डेली अपडेट होती हैं। जी हाँ दोस्तों, रेगुलर वेबसाइट पर शेष सीटें अपडेट होती हैं। जैसे ही स्टूडेंट एडमिशन लेता जाता है, फीस सबमिट करता जाता है ऑनलाइन, उनकी यहाँ पर जो रिमेनिंग सीटें हैं वो कम होती जाती हैं, ठीक है? अब यहाँ पर 2 कॉलेज भी अलॉट हो सकते हैं आपको, जैसा कि देख पा रहे हैं एक स्टूडेंट है, इनको 2 कॉलेज अलॉट किए गए हैं, ठीक है? और यहाँ पर 77 सीट खाली, यहाँ पर 39 सीट खाली है, लेकिन यहाँ पर वेटिंग 25 दिखा रहा है, 19 सीट खाली है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो कि रिमेनिंग सीट है वो डेली अपडेट होता है। अगर दोस्तों आपको वेटिंग दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है और आप वेटिंग में हैं। अब आपको आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आपको पहले कुछ उदाहरण है वो बताता जा रहा हूँ। जैसे एक स्टूडेंट है, इनकी वेटिंग 20 है और यहाँ पर 14 सीट खाली हैं। लेकिन जब आप इस कॉलेज को सर्च करोगे, तो इसमें केवल और केवल 10 सीटें खाली रह गई हैं। यानी कि जो बाकी के 4 सीटें हैं, वो फिल हो चुकी हैं। वेटिंग वही है 20, लेकिन यहाँ पर जो सीटें हैं, अब 10 दिखाई दे रहा है। जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, स्क्रीनशॉट मेरे पास आया था, जो कि व्हाट्सएप पर शेयर किया गया था, 14 सीटें थी। अब इसमें 10 सीटें ही खाली रह गई हैं। वेटिंग कितना दिखा रहा है? 20 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। अब दोस्तों, जो सीएलसी राउंड है ना, इसमें अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है, तो आपको केवल 2 ही काम करना है। क्या 2 काम करना है? सबसे पहले या तो आप अपने कॉलेज में जाकर के बात कर सकते हैं कि हमारा वेटिंग में आप क्लियर करवा दो कैसे भी करके। अगर वो मना कर देते हैं, तो दूसरा जो काम होता है, वो केवल और केवल आपको इंतज़ार करना होता है। क्या है? इंतज़ार करना है। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन लेता जाएगा या इस कॉलेज से जो स्टूडेंट हैं, वो कैंसल करवाते जाएँगे एडमिशन, तो आपकी जो वेटिंग है वो क्लियर होती जाएगी। आपको बस यही काम करना है, या तो आपको कॉलेज में जाकर बात कर लेना है, अगर कॉलेज से हेल्प नहीं हो रही, केवल और केवल आपको इंतज़ार करना है। इन दोनों स्टेप्स के अलावा आपके पास में कोई भी ऑप्शंस नहीं है। ठीक, अगर आपके पास कोई ऑप्शंस है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब दोस्तों यहाँ पर जो वेटिंग है ना ऑटोमेटिक क्लियर होती है और जो सीट है वो ऑटोमेटिक क्लियर होती जाती है, यानी कि जो सीटें कम होती जाती हैं जैसे ही स्टूडेंट एडमिशन लेता जाता है। तो इस 2 ऑप्शंस के अलावा आपके पास में और कोई भी तरीका नहीं है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बताना। आपकी कितनी वेटिंग है कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपकी पहले वेटिंग थी और बाद में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया, तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिनको कॉलेज अलॉट कर दिया गया है, तो उनको फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है 25 तारीख है, 25 जुलाई। 25 जुलाई से पहले-पहले अपनी फीस जमा कर देना। 25 जुलाई को रात्रि के समय तक आप फीस जमा कर सकते हैं, ठीक है? नहीं तो फिर जो राउंड समाप्त हो जाएगा, तो फिर आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। और एक रूल्स है कि जब तक हम अपनी फीस को जमा नहीं करते हैं, हमारा एडमिशन पक्का नहीं माना जाता है, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।